अमित मालवीय बीजेपी के जो सोशल विंग के हेड हैं, उन्होंने ट्वीट करके यह बोला कि जितने भी मून मिशन चले हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये तीनों के तीनों इनकी परिकल्पना बीजेपी की सरकार में और बीजेपी के प्रधानमंत्रियों के द्वारा की गई थी। इसका क्रेडिट यूपीए या कांग्रेस बिल्कुल नहीं ले सकता। दूसरा, उन्होंने यह भी लिखा है कि कांग्रेस ने कुछ किया तो बस इतना, तहसीन गौर कीजिएगा कि सालों तक पागलों की तरह, वर्ड ल्यूनेटिक यूज किया गया है, सालों तक पागलों की तरह गांधी परिवार के चक्कर लगाते रहे, केवल मीडियोक्रिटी को बढ़ावा देते रहे। और अंतिम लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, और नेहरू के इर्द गिर्द जो ये एक मिथ क्रिएट कर दी गई कि वो बड़े साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति थे या उन्होंने देश के अंदर वैज्ञानिक अप्रोच को बढ़ावा दिया, इस मिथ को, नॉन एग्जिस्टेंट मिथ को बढ़ावा दिया। यही तो सौरभ जी, इतने शुभ दिन पर, इतने अच्छे दिन पर देश, हमारा दुर्भाग्य है कि दोनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर नींव किसी ने रखी है सौरभ जी, तो नेहरू जी ने रखी है। आज इस मिशन को कहीं आगे चांद पर लिटरली ले गए तो मोदी जी ने रखी। इसमें गलत क्या है? अगर मोदी जी को श्रेय जाता है मून मिशन का, तो मनमोहन सिंह जी को श्रेय जाता है मार्स मिशन का। इसमें गलत क्या है? है तो हमारे प्रधानमंत्री ना, मैं मोदी जी के खिलाफ हूं, लेकिन है तो मेरे प्रधानमंत्री। ये शहजाद मनमोहन सिंह जी के खिलाफ है, लेकिन है तो उनके प्रधानमंत्री। नेहरू जी तो थे हमारे प्रधानमंत्री। ये बात नहीं है। देखिए बात क्या है, हम बात आगे की और फ्यूचर की करते। थोड़ा सा मैं आपसे समय लेता हूं और एक फैक्ट चेक कर लेता हूं। हालांकि मैं फैक्ट चेकिंग यूनिट के खिलाफ हूं, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता जो है अनप्रिपेयर्ड आते हैं। सौरभ जी मुझे फैक्ट चेक कीजिए, पोखरण 1 कौन किया था? इंदिरा जी ने ना, सोनिया जी की सास ही थी ना वो, उन्होंने की ना पोखरण 1। पोखरण 2 के समय सोनिया जी ने, और उस वक्त नटवर सिंह जी थे कांग्रेस के। प्लीज ये सब दिखाइए मत। नटवर सिंह जी, वो वीडियो मैंने देखा है एचटी टाइम्स का, प्लीज आप रुक जाइए। नटवर सिंह जी कांग्रेस के ऑफिशियल फॉरेन अफेयर्स चेयरमैन थे। उनका स्टेटमेंट, कांग्रेस का स्टेटमेंट, इसको कांग्रेचुलेट करता है। सोनिया जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी शक्ति इन रिलेशनशिप टू अनदर नेबर नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर में यकीन रखते हैं। क्या ये पॉलिसी आप माननीय मोदी जी ने चेंज की है? आज भी हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, आज भी हमारी पॉलिसी। कुछ पर आके आप कुछ भी बोल दो, आप कुछ दिखा दो वीडियो, ये इसमें सच्चाई नहीं। ऑफिशियल स्टेटमेंट लिखे में क्या है आप बताइए मुझे। अब लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शहजाद जी, आप पढ़े लिखे और आपकी नॉलेज काफी है, आप मुझे बताइए फ्यूचर आज से 10 वर्षों के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स, क्योंकि स्पेस एनर्जी का सारा गेम बदलेगा क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटिंग इस देश को, दुनिया को बदलने वाला है। भारत का है। जब राजीव गांधी, शहीद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, हमने पहला सुपर कंप्यूटर का इजाद किया था। उसके बाद सुपर कंप्यूटर आया। आज हमारे पास 4 सुपर कंप्यूटर, दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर भारत में से। वाजपेयी जी का भी योगदान था, मैं वाजपेयी जी को मना नहीं करूंगा, उनका साइंटिफिक योगदान था। आज हम क्वांटम कंप्यूटर क्यों नहीं बना रहे, आप मुझे बताइए। और आपने बात की थी डॉक्टर्स की और इंजीनियर्स की, मैं से अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समाजवादी पार्टी पे टिप्पणी ली थी। जिन कंपनीज ने हमारी वैक्सीन बनाई, उन दोनों कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बस के नीचे डाल दिया। आपने कहा जिसको स्यू करना है उन कंपनीज को स्यू कर दो, आपने इंडेमनिटी क्यों नहीं दी? मैं आपसे पूछता हूं, जो हैदराबाद की कंपनी थी जिसने वैक्सीन बनाई, उसको डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल नहीं मिला, अंत में नहीं मिला, उसके लिए आप क्यों लड़ाई नहीं किए? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप रशियन ऑयल का पैसा चाइनीज करेंसी में क्यों चुका रहे हो? सर ये देशभक्ति की बात है, फर्जी देशभक्ति मत करो। हम भी मोदी जी से, हमें बहुत गर्व है। अच्छा, बहुत सारे विषय हो गए, बहुत सारे विषय हो गए। ठीक है, एक बार जरा जवाब दे दीजिए शहजाद जी। मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब जी। हाँ सौरभ जी, देखिए जो मूल सवाल मैंने पूछा कि जवाहर पॉइंट का नाम क्यों रखा गया और विक्रम लैंडर हम रखते हैं, तो क्रेडिट चोर कौन था, उस पर कोई जवाब नहीं देते। अब गोल पोस्ट शिफ्ट करते। तहसीन भाई, मैं आपको बता दूं एक चीज, आप क्वांटम कंप्यूटिंग, मैं पूछ लूं शहजाद जी, जरा मुझे 30 सेकंड रुकिए। अभी इसका जवाब ले लेते हैं, जरूरी है, दर्शक भी चाहते हैं, पूछ ही लेता हूं मैं। ये जवाहर पॉइंट नाम देना मून इंपैक्ट प्रोब को सही था या गलत था तहसीन जी? मुझे नहीं लगता ना मोदी जी ने विक्रम पॉइंट चुना, ना जवाहरलाल नेहरू जी ने या किसी और प्रधानमंत्री ने जवाहर पॉइंट चुना। जो साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं वही होता। इसरो अब तक ऑटोनॉमस है। मुझे लगता प्रधानमंत्री चूज करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई चिट्ठी आती प्रधानमंत्री कार्यालय में कि आपको नाम क्या भाई सरकार। भाई आप में से मुझे एक बात बताइए तहसीन, ये आप क्या बात कर रहे हैं? अगर यहां से मून पर कोई प्रोब छोड़ा जा रहा है, प्लीज मेरा समय है, मैं आ रहा हूं, आप ही का सवाल है शहजाद, आप ही के सवाल का जवाब था, दर्शकों का सवाल है, ये मन का सवाल था दर्शकों का। प्लीज मुझे, अच्छा क्या झूठ बोलकर वो निकल जाते हैं। नहीं, आप ही के पास आ रहा हूं सौरभ जी, वरना आप केवल 1-on-1 रखते तो मैं पूरे आप ही के पास आ रहा हूं शहजाद जी, आप ही के पास आ रहा हूं। इसका जवाब तो ले लूं। आपका ही प्रश्न था ना, मुझसे मैं भूल गया था, आपने याद दिलाया, मैंने इसलिए पूछा। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड,
कोई, ये तो सरकार डिसाइड करेगी ना, इतना बड़ा मिशन जा रहा है, हम क्या नाम रखेंगे, ये केवल इसरो कैसे डिसाइड करेगा? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में सरकार डिसाइड नहीं करती और नहीं करना चाहिए। अच्छा बोलिए, आप डिसाइड करना बोलिए शहजाद, बोलिए। तहसीन पूनावाला जो कि सर्टिफाइड पीआईबी से झूठ बोलने वाले व्यक्ति है, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, अन्य भी रिपोर्ट्स है। सरकार ने उस समय तय किया कि उसका नाम जवाहर पॉइंट होगा। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं सौरभ जी, आप अपने कंप्यूटर पे गूगल कर लो। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, देखिए इन्होंने एचएएल शुरू किया, इग्नोर किया, आज एचएएल रिकॉर्ड प्रॉफिट 26,000 करोड़। इन्होंने पीएसयू बैंक शुरू किए, आज पहली बार पीएसयू बैंक ने 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया। इन्होंने एसबीआई शुरू किया, आज एसबीआई ने रिलायंस को ओवरटेक कर दिया है, सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। इन्होंने एलआईसी शुरू किया और कहने लगे एलआईसी डूब जाएगी, एलआईसी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया। इन्होंने इसरो ये कहते शुरू करते 1969 में किया, पर आज इसरो 3,500 करोड़ पैसे कमा भी रहा है और ज्यादा लॉन्च कर रहा है मिशन। तो हम तो कह रहे हैं कि कई सारी चीजें आपने शुरू की, परंतु आपने साफ नियत से उसको चलाया नहीं। और मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी सोच बड़ी होती, हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, पटेल जी का स्टैच्यू है, गए क्या आज तक वहां पर? अरे छोड़िए, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, हर घर तिरंगे का अभियान शुरू किया। एक दिन इन्होंने तिरंगा लगाया सोनिया गांधी ने अपने घर के बाहर। ठीक है, पूछता हूं, ये बात करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।